आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास सवाल दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग आयंस, और नीचे दिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज आयंस इन एज़ोकैप्लिक रिएक्शंस अंडर सिमिलर कंडीशंस विल बी। तो हमें इन आयंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है जो एजो कपलिंग रिएक्शन होती है उसमें। तो जो एजो कपलिंग रिएक्शन होती है वो दरअसल में एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है ये वाले आयंस होते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और फिर एक डायजो कंपाउंड बन जाता है। तो अब एजो कपलिंग रिएक्शन में इन आयंस की रिएक्टिविटी कैसे जज करेंगे? तो इन आयंस की रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ आयंस। इन आयंस की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स की भूख, इलेक्ट्रॉन्स की कितनी भूख होगी इन आयंस को, उतनी ही ज्यादा ये रिएक्टिव होंगे। जितनी ज्यादा भूख उतनी ज्यादा रिएक्टिव। अब इलेक्ट्रॉन्स की भूख कैसे बढ़ेगी? ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है हर एक में, ये इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर चार्ज नीचे और घटा दी जाए, मतलब इस पूरे कंपाउंड के साथ ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके 3 केस होंगे। सबसे पहला हमारे पास ये वाला, मान लेते हैं ये हमारा N2 पॉजिटिव है और नीचे ग्रुप लगा है G। फिर जो दूसरा है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे भी N2 पॉजिटिव है और ग्रुप लगा है F। अब जो हमारा G है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जो हमारा F है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स उधर पुश करेगा और पुश करेगा तो इधर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी जो इस पूरे आयन की इलेक्ट्रॉन के लिए भूख है या इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो घट जाएगी। अब इधर क्या हो रहा है, देखिए इधर जो हमारा G ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो जो N2 पॉजिटिव वाला पार्ट था उस पर इलेक्ट्रॉनों की और कमी हो जाएगी, यानी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की भूख बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे चार्ज डेंसिटी घटेगी। और हाइड्रोजन के केस में कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो आयन एज इट इज रहेगा, उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उस पर चेंज नहीं होगा। अब बात करी जाए इसके ऑर्डर की, तो क्योंकि मेजर पार्ट जो है हमारा वो तो सब में सेम है, यानी कि ये जो पार्ट है वो सब में सेम ही लगा है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये सब में सेम लगा हुआ है। हमें देखना है ग्रुप जो अटैच्ड है वो है, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, हमें इसके साथ हमें इन सब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो लिखना है। अब सबसे ज्यादा देखा जाए तो एक ही ग्रुप की बात कर लें, तो जो हमारा NMe2 है ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा जब ये बेंजीन रिंग के साथ लगाया जाता है, और जो NO2 है वो हमारा माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट शो करेगा। OCH3 ग्रुप जो है हमारा वो प्लस M इफेक्ट शो करेगा, CH3 ग्रुप सिर्फ प्लस I इफेक्ट शो करेगा। OCH3 माइनस I भी करता है लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिमिलरली NMe2 भी माइनस I इफेक्ट शो करता है लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब ये इनके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जो ये बेंजीन रिंग के साथ लगने पर शो करते हैं। अब माइनस M और माइनस I इफेक्ट क्या करेंगे? ये सारे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से, तो ये चार्ज डेंसिटी इस पे चार्ज डेंसिटी घटाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी पे घटेगी क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे चार्ज डेंसिटी घटेगी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और बाकी सारे प्लस M और प्लस I वाले हैं इसलिए वो तो ऑब्वियसली इससे कम होंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमारा रिएक्टिव होगा वो होगा सेकेंड पार्ट। अब माइनस I वाला एक ही ग्रुप, तो उसके बाद की बात करी जाए तो
ये हमारा जो NMe2 OCH3 है तो प्लस एम शो कर रहा है और CH3 हमारा प्लस आई कर रहा है, और हम सबको पता है कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्लस आई इफेक्ट से। इसलिए जो प्लस एम वाले आयन्स हैं उनमें जो रिएक्टिविटी होगी वो प्लस आई वाले से कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई वाला कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी अफेक्ट नहीं होगी जितना प्लस एम वाला करेगा। तो प्लस एम के केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, जबकि प्लस आई के केस में जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम रिड्यूस होगी। करेक्ट है। तो इसके बाद आएगा फर्स्ट पार्ट, इसके बाद आएगा माफ करिएगा फोर्थ पार्ट। अब बात करेंगे प्लस एम वालों की। प्लस एम जो होते हैं प्लस पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश करेंगे N2 प्लस साइड की तरफ, और N2 प्लस साइड पे जितने ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उसकी चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी और हमारी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे चर्चा की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ग्रुप में, वो घट जाएगी। अब देखा जाए तो किसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो एक हमारा NMe2 है, एक हमारा OCH3 है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो NMe2 का ज्यादा आ जाता है, प्लस एम इफेक्ट, जिसकी वजह से जो NMe2 है उसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इसकी तरफ, जिसकी वजह से इन दोनों के केस में जब हम इसे बनाएंगे तो ये हमारा NMe2 लगा हुआ था, ये ऊपर लगा हुआ था N2 पॉजिटिव, ये ज्यादा जोर से पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पुश कर दिए तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी वो घट जाएगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट है। तो जो NMe2 होगा वो तो सबसे आखिरी में आएगा। NMe2 यानी हमारा क्या था, ओ माफ करिएगा, यहाँ पर जो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो जो ऑर्डर होगा अभी हमारा वो होगा सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड और सबसे आखिरी में फर्स्ट। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फिर फर्स्ट, तो करेक्ट ऑर्डर हो गया बी पार्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।